हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम नीट 2017। नीट 2017 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया कि कोई रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू 35.5 किलो जूल्स पर मोल है और डेल्टा एस की वैल्यू 83.6 जूल्स पर केल्विन पर मोल है। अब ये ध्यान देने लायक चीज है कि बेटा यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो जूल हैं और यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो किलो जूल है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस तापमान पर होगा, कब होगा। अब ऐसा है बेटा, वैसे तो डेल्टा एच जो है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। दिस इज गिवन बाय एन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, सब कुछ बता दिया कि अज्यूम डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। तो चलिए एनीवेज, अब पूछा ये गया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि रिएक्शन संभव कब हो पाएगा। सवाल ये था, नीट 2017 का ये क्वेश्चन है और ऑप्शंस जो दी गई हैं लेस देन 425, ग्रेटर देन 425 केल्विन, 298 केल्विन, वो सब ऑप्शन ये गिवन है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूं। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है ना। तो इक्विलिब्रियम पर बेटे डेल्टा जी अगर जीरो होता है, at equilibrium delta G is 0, so now I'm applying delta G is equal to delta H minus T delta S. Now if delta G is 0, अगर delta G 0 है बेटे तो delta H T delta S के बराबर हो जाएगा। अगर ये टर्म देखिए 0 है तो जो delta H हो जाएगा वो T delta S के बराबर हो जाएगा। ये delta H मैं इधर लाऊंगा तो this is minus delta H, this is minus T delta S, नेगेटिव नेगेटिव gets cancelled। यहाँ से जो टेम्परेचर निकलेगा ये टेम्परेचर बेटे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला टेम्परेचर निकलेगा और ये टेम्परेचर आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। नाउ फर्दर आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। नाउ डेल्टा एच का वैल्यू 35.5 इंटू 1000 पुट कर रहा हूं मैं, जूल्स में पुट किया है और डेल्टा एच का वैल्यू भी मेरे पास जूल्स में है। सो यहां पुट किया मैंने 83.6। नाउ दिस टेम्परेचर दिस विल बी 35500 बाय 83.6। ये आ जाएगा टेम्परेचर। अब बच्चों इतना टेम्परेचर, ये जो तापमान है ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो उस कैलकुलेशन का टाइम सेव करने के लिए खैर मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, बट यू प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स। आप कैलकुलेटर्स यूज मत कीजिए, कैलकुलेटर्स का यूज डिस्कार्ड कीजिए। बल्कि 35500 डिवाइडेड बाय 83.6, नाउ दिस इज 424.64। This value comes out to be, ये जो टेम्परेचर निकल कर आ रहा है, this temperature comes out to be 424.64 which is approximately 425 केल्विन। सो ये टेम्परेचर मेरे पास जो आ गया ये 425 केल्विन आ गया। अब 425 केल्विन बेटा कौन सा तापमान है? 425 केल्विन तो वो तापमान है जिस पर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बेटे बराबर हैं। मेरे को ये बराबर नहीं चाहिए, ये तो मैंने अभी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाला है, मुझे तो वो तापमान निकालना है जिसपे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए जो डेल्टा जी आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए बेटे। डेल्टा जी जो डिजायर्ड है वो नेगेटिव डिजायर्ड है, ठीक है। अब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू वो पॉजिटिव, ये थी 35.5 किलो जूल्स थी, है ना, इट वाज पॉजिटिव। ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, ये भी पॉजिटिव है। और डेल्टा एस 83.6 था, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ दिस पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ये इन दोनों के साइन तो मैंने कंसीडर कर लिए, वो ये रहा, डेल्टा एच का साइन ये रहा। अब बेटे सीधी सी बात है कि इस तापमान पर 425 केल्विन पर तो ये टर्म और ये टर्म बराबर है। मैं चाहता हूं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, मैं चाहता हूं ये वैल्यू नेगेटिव आए। अब ये वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, राइट। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो तापमान है वो 425 केल्विन से बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर 425 केल्विन से ज्यादा बढ़ाऊंगा, 425 केल्विन के बियॉन्ड जाऊंगा, तब ये जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है ये एक्सीड कर जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू को और ये आंसर नेगेटिव निकल कर आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा तो प्रोसेस संभव हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब मुझे बताइए आप बात समझ आई या नहीं आई? देखिए बेटे मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस टेम्परेचर पर तो डेल्टा जी जीरो है, मतलब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हैं। हम बराबर नहीं चाहते,
हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, उसके लिए ये पूरी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर हैज टू गो बियॉन्ड 425 केल्विन. सो मैटर एंड हियर, बात यहां खत्म होती है कि अगर तापमान 425 केल्विन से ज्यादा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी. सो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए टेम्परेचर ग्रेटर देन 425 केल्विन. राइट. थैंक यू.